कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखो सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो उत्तर क्या लेना है, उत्तर यहाँ पे लेना है नमक लेना है। ठीक है, डी को टिक कर लेना है। द्रव धातु का नाम है, तो द्रव धातु का नाम क्या है, तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है बी लेना है पारा। ठीक है, पारा जो है एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल लेना है। इसी तरह से दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो उत्तर क्या लेना है, आयतन में कमी सिर्फ और सिर्फ ये जो ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, तीनों लेना है। इसके बाद है एवोगाड्रो स्थिरांक है। तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे आपको ए ले लेना है 6.022 गुणित 10 का 23 घात ले लेना है। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी ले लेना है 1GH2 ले लेना है। ठीक है, आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो आयोडीन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है सोडियम होता है Na। ठीक, आगे दिखाता हूँ। इसके बाद है जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का सर्वाधिक मान क्या होता है, तो जी का सर्वाधिक मान होगा ध्रुवों पर, हाँ ध्रुवों पर हो जाएगा। यहाँ पे ए ले लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो उत्तर क्या लेना है, चैडविक ने की थी। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक खालिस्तान होता है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11 होता है। खालिस्तान कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो उत्तर क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। हाइड्रोजन कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा है सॉरी इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद है पांचवा है खालिस्तान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। उत्तर क्या लेना है, कोशिका लेना है। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो कोशिकांग कहते हैं। और ये जो स्रव तरंगे की परास होती है, तो स्रव तरंगे की परास जो है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, मतलब जो हम सुन सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे 11वां प्रश्न है। ठीक है, ये पेपर सेट को मैंने PDF के रूप में तैयार कर दिया है। चलो आगे देखते हैं, मतलब PDF बना दिया हूँ। ठीक है, आगे देखो सही जोड़ी बनाई है। देखो अणुओं का एक मोल, तो अगर अणुओं का एक मोल है तो इसको आपको किस में लेना है, तो इसको आपको लेना है ई में लेना है, आणविक द्रव्यमान जी में। ठीक है, मतलब ई में आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल, तो हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल को लेना है आपको एफ में लेना है 1G हाइड्रोजन का परमाणु। एवोगाड्रो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एवोगैड्रो है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 6.22 गुणित 10 का 23 घात लेना है। केंद्रक, केंद्रक को आपको लेना है रॉबर्ट हुक ने, एक सेकंड, कोशिका को रॉबर्ट हुक ने दिया है ना। और केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका नियंत्रण कक्ष है। और यहाँ पे कोशिका जो भित्ति है वो आ जाएगा आपका सेलुलोज में आ जाएगा। और संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है दाब का मात्रा कह रहा है ना, तो दाब का मात्रा क्या है, दाब का मात्रा kg, हाँ एक सेकंड क्या है, एक सेकंड है, संवेग का ऐसा ही मात्रा kg/-1 है। दाब का मात्रक है पास्कल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिया है ना, तो इसको देख लेते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर में, तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में देखो पहला प्रश्न क्या है, पत्तियों से भोजन का संवहन करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो ऊतक को क्या कहते हैं, तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे उत्तर आपको लेना है फ्लोएम लेना है। दूसरा, हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है, तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे अनैच्छिक लेना है। तीसरा, संरचना एवं उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो उत्तर लेना है ऊतक कहलाता है। चौथा है, कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद है पांचवा है, सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर क्या लोगे, घड़ी के पेंडुलम की गति लेना है। और इसके बाद है सरल आवर्त, ये तो हो गया क्या सरल आवर्त, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि उत्पाद में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हरित क्रांति कहते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने को क्या कहते हैं, तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को
दो दो नंबर के प्रश्न दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो दो दो नंबर के प्रश्न में जैसे शुष्क गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान कूलर अधिक, ये कलर हो गया, कूलर है, कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। ठीक है, तो मतलब रेगिस्तान जो है गर्म के, एक सेकंड, ये क्या कहना चाहता है, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान अधिक ठंडा क्यों होता है। हाँ, तो रेगिस्तान अधिक ठंडा क्यों होता है, चलो इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, मैं सोच रहा था क्या हो सकता है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये याद है क्या, वाष्पीकरण वाला, ये भी थोड़ा सा टफ है, देखना। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर जितना मुझे पता है वो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। संतृप्त विलयन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी मुझे याद नहीं है। शुद्ध पदार्थ उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, भी याद नहीं है। कोलाइडी का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये आप लोग ढूंढ लेना। निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, कह रहा है। इसके बाद देखो समस्थानिक के उपयोग है। फिर यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक संख्या बताना है क्लोरीन और सोडियम का, तो ये पता है शायद, क्लोरीन का 17 होता है और सोडियम का 11 होता है, तो 11 दूनी 22 और 17 दूनी 34। ठीक है, द्रव्यमान इसके दोगुना होते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या तो अथवा है। जाइलम ऊतक के कार्य लिखे, रंध्र के कार्य लिखे। ठीक है, और इसके बाद है 11वां है, पादप के सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखे। अथवा में कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। एक समान गति से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। घर्षण को कम करने के कोई दो उपाय लिखिए, कह रहा है। घर्षण को बढ़ाने के कोई दो उपाय। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों। आगे देखो, इसके बाद इसमें अथवा है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पिटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट कीजिए, कह रहा है। 15वां प्रश्न, इसमें अथवा है, मुक्त पतन क्या है। ठीक है, ये सब दो दो नंबर के प्रश्न हैं। क्या कारण है कि कार का पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या क्या कारण है कि पतले पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। प्याज के सल्क पत्र की झिल्ली की कोशिका का चित्र बनाइए। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली क्यों कहते हैं। 18वां, ऊर्जा संरक्षण का नियम, उदाहरण सहित गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक, खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखे। यदि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। और इसके बाद इसमें अथवा है, देखो 21वां है, चाल एवं वेग में अंतर। ये 4 नंबर के प्रश्न है, 4 कम से कम लिखना है अंतर में, 4 से 6 लिखना है। ठीक है, 6 लिखना है तब आपको 4 नंबर में। दूरी और एवं विस्थापन में अंतर कह रहा है। ध्वनि के वेग, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। ध्वनि बूम से क्या तात्पर्य है, ध्वनि बूम के क्या परिणाम है। वस्तु को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को देख लेना।